Hello students, in this video we are going to discuss important questions of psychology in class 11th। ठीक है, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वीडियो में आपको न्यूरल नेटवर्क दिखाया जा रहा है, ये आपने देख लेना। ठीक है, ये दो आपका न्यूरॉन्स का कनेक्शन है बीच में। ठीक है, न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2। ठीक है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर एक शीट होती है, वो होती है माइलिन शीट। ठीक है, इसमें आपको एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की डेफिनेशन आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपने देख लेनी है। न्यूरॉन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपने बता देना है कि न्यूरॉन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, स्पेशलाइज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखने आपको सेंसरी, ठीक है, न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड मोटर न्यूरॉन कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन देख लेनी है आपने। सेंसेशन एंड परसेप्शन में ये ह्यूमन आई की जो डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है। ठीक है, स्क्लेरा कहाँ पर है, आइरिस कहाँ पे है, कॉर्निया कहाँ है, प्यूपिल कहाँ है, लेंस कहाँ है, सिलरी बॉडी कहाँ है, ठीक है, सिलरी मसल कहाँ है, कंजक्टिवा कहाँ है। ये डायग्राम आपकी जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार आती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन सेंसेशन। ठीक है, नीचे आपको आंसर दिया हुआ है, कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट बाय कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, रीड कर देता हूँ। सेंसेशन द सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच आवर सेंसरी रिसेप्टर्स एंड नर्वस सिस्टम रिसीव्स ला फिजिकल स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला है बेटा डिफाइन परसेप्शन। परसेप्शन की डेफिनेशन, परसेप्शन द साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने करनी है अच्छे तरीके से याद। ठीक है, जितना आपको बताया जा रहा है ये आप लिखेंगे, फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तमाम क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, सेंसेशन एंड परसेप्शन का पहली लाइन में आपकी सेंसेशन की लिखी हुई है, दूसरी लाइन में आपकी परसेप्शन की लिखी हुई है। सेंसेशन इज अ बायोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, परसेप्शन इज अ मेकिंग सेंस ऑफ दिस स्टिमुलस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ब्रेन प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना। ठीक है, रेटिना का फंक्शन बताना है। ठीक है, देखिए रेटिना में क्या होता है, आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं न्यूरोनल सिग्नल्स में जो आपके ब्रेन में जाते हैं। जैसे लाइट ग्रीन कलर की आ रही है तो कैसे पता चलेगा, तो यही होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं लाइट की एनर्जी के वो कन्वर्ट होते हैं, ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि जो एनर्जी आ रही है वो ग्रीन एनर्जी की आ रही है। ठीक है, जो आंसर आपको दिया है वही आप लिखेंगे तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वट इज़ एन इल्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इल्यूजन इज अ फॉल्स मिसलीडिंग और डिस्टॉर्टिंग परसेप्शन ऑफ एन एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एक बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको जो है वो रस्सी से आपको लगा कि शायद सांप है, अंधेरे में आपने कोई रस्सी देखी, आपको लगा सांप है। ठीक है, ये होता है इल्यूजन। ठीक है, एक फॉल्स मिसलीडिंग और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन आपको किसी चीज़ का पड़ जाए। ठीक है, वट आर द प्राइमरी सेंसेस इन ह्यूमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विजन हो गया, सुनना ऑडिशन हो गया, ठीक है, ऑल्फैक्शन स्मेल हो गई, गस्टेशन टेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, और स्मेटो सेंसेशन बोलते हैं टच को। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आंसर इज आप इसका लिखेंगे, मोटिवेशन इज एन इंटरनल स्टेट, ठीक है, ड्राइव और डिजायर दैट एक्टिवेट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन बिहेवियर टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, मोटिवेशन आपकी एक इंटरनल स्टेट है, ठीक है, ये डिजायर है जो आपको जो एक स्पेसिफिक गोल हासिल करने में मदद देती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वट आर बायोजेनिक या प्राइमरी मोटिव्स, गिव एग्जांपल। ठीक है, देखिए वो जो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या बायोजेनिक मोटिव्स। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, ठीक है, स्लीप वगैरह, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये पेन को करना, क्योंकि पेन से पता है आपको कि आपको जो है वो लॉस होगा बॉडी का। ठीक है, वट आर सोशियोजेनिक मोटिव्स। ठीक है, सेकेंडरी मोटिव्स को बोलते हैं सोशियोजेनिक मोटिव्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सोशियोजेनिक मोटिव्स वो हैं, ठीक है, जो आपके साइकोलॉजिकल नीड्स के जरिए जो है आपने लर्न किए होते हैं। ठीक है, जैसे जो कैसे आपने अपनी इन्वायरमेंट में रहना है, कैसे आपने अपने कल्चर में रहना है। ठीक है, कैसे आपने जो है वो तालीम हासिल करनी है, ठीक है, इल्म हासिल करना है और अपनी सोशल एफिलिएशन कायम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट है ब्रीफली एक्सप्लेन द जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, ये जेम्स लैंच थ्योरी बार बार आती है। ठीक है, अब थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि इमोशंस जो हैं वो आपके जो है आते हैं एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स। ठीक है, लेस वो कहीं गम का माहौल हुआ, उस पर आपके आंसू बह गए, तो ये आपको जो है वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है इवेंट पे। ठीक है, आप जो है वो अफ्रेड है, आपका हार्ट रेस कर रहा है, ठीक है, और दूसरे को रास्ता नहीं है, तो ये आपकी जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला डिफाइन लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लर्निंग इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, knowledge or attitude that result from experience, observation और practice। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइंटिस्ट थे इवान पावलोव। ठीक है, उन्होंने क्लासिकल कंडीशन की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार दोहराया जाता है, फिर वो एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाता है। ठीक है,
और समटाइम क्या है कि न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, वो एक आपका रिफ्लेक्स कर देता है, ठीक है। और ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या है, ठीक है, ऑपेरेंट कंडीशन ये है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू जो है आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर किसी को काम करने में पैसे देंगे तो बार बार वो काम करेगा, सो ऑपेरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देख लेना है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है। अब साइकोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की भी हम साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट एवर डेफिनेशन क्या थी साइकोलॉजी की, ये आपने लिख लेनी है, ठीक है। साइकी मतलब सोल, ठीक है, और लोगोस मतलब होता है स्टडी, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सोल। एशियन ग्रीक लोगों ने इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ द सोल का नाम दिया था, ठीक है। ये सबसे पहली डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, ठीक है। मेन गोल्स क्या है साइकोलॉजी के, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी गोल साइकोलॉजी का है टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड टू मॉडिफाई और कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, ठीक है। लेट्स किसी को गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये मेन गोल होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। ये तमाम जो ह्यूमन बिहेवियर इसको ठीक करने का किस्म का मेन गोल है साइकोलॉजी का, ठीक है। जो आंसर आपको दिए लिखेंगे तो फुल बाय फुल मार्क्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। जॉन बी वॉटसन को बोलते हैं फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। ये आपने देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नाम सिर्फ लिख लेंगे वो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, या साइकोलॉजी। अब देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, उसको ये है कि शिकायत है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या उसको कोई वसवसे आते हैं, ठीक है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसको जिन भूत दिखाई देते हैं, तो उसको दवाई देंगे, उसकी थेरेपी करेंगे, ये है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ाई में निकम्मा है, उसका पढ़ने का दिल नहीं करता, उसका क्यों पढ़ने का दिल नहीं करता, वो किस तरफ जाना चाहता है, ये चीज़ें आती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ, ठीक है। और आपका जो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल मसाइल है ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, और जो आपका क्लिनिकल मसाइल है वो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका है डिफाइन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। इट इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च मेथड वेयर a researcher manipulates one variable to determine if it causes changes in other variable conducted under strictly controlled laboratory conditions, very very important, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वही होता है जब रिसर्चर जो है वो एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है ये देखने के लिए कि उससे अगले में क्या जो है वो चेंजेस आएंगे लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, ठीक है, जो मैनिपुलेटर होता है बाय द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, टू सी इट्स इफेक्ट। वेरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पहले से पता होता है उसको आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। व्हाट इज अ सर्वे मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ रिसर्च मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज टू अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर, ठीक है। एक ऐसा रिसर्च मेथड जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है। क्वेश्चनेयर्स ये होता है कि अब एक शीट दी जाती है उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसको उन्हें आंसर करना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लिए जाते हैं कि उनकी ओपिनियन क्या किसी खास बिहेवियर या किसी खास चीज़ के मतलब, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से जो डाटा कलेक्ट होता है और ये जो रिसर्च का मेथड है इसमें बोलते हैं सर्वे मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो ही होगा। तो अगला है डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड नेम इट्स टाइप, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है बेटा, ऑब्जर्वेशन इज अ केयरफुल एंड सिस्टमैटिक वॉचिंग ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप बड़े एहतियात से जो है वो किसी जानवर या इंसान का बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कंट्रोल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।